के साथ रेड ले रहा है वीरेंद्र कुशराम 5 नंबर के जर्सी के साथ राज्य आप बजरंगी फाइटर के रामानंद पटेल। आइए हम लाइव जानकारी के लिए लाइव मैच की कमेंट्री के लिए राजकुमार राज जी के पास आपको लेकर चल रहे हैं। आइए आप सभी का पुनः स्वागत है लाल बहादुर की धरा बारिश सर्जरी पर। धन्यवाद पीताम्बर पोर्ते। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2023 का, और पहले सेमीफाइनल में जहां एक टीम टच अंकों के साथ अंक का बनाने का सिलसिले का शुरुआत किया, तो दूसरी ओर बजरंगी फाइटर ने बोनस के सहारे से अपना खाता खोला है। 2 रेडरों की लड़ाई है। डिफेंस के ऊपर जो बेहतर कर जाएगा निश्चित रूप से अपने आप को ऊपर पाएगा, चाहे वो बजरंगी फाइटर बिलासपुर हो या फिर देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार। 2 टीम ऑनर श्री सौरभ राय, जनाब अमित खान, उनकी भी निगाहें क्योंकि लगातार अपने बहुत ही सम्मान की बात है इस समय हमारे बीच इस कार्यक्रम के आदरणीय कृष्णमूर्ति बांदे जी, आप विधायक है, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व मंत्री रहे छत्तीसगढ़ शासन में। मंच में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए सेमीफाइनल मुकाबले चल रहे हैं सर। निवेदन करूंगा आदरणीय शहर मिश्र सर का भी आगमन हुआ है, आपका भी इस मंच में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले के आंखों देखा हाल सुनाने के लिए राजकुमार राज भाई, ओवर टू राजकुमार राज। शुक्रिया भैया। तो पहला सेमीफाइनल का मुकाबला मैं जानकारी ये बता रहा था कि 2 टीम ऑनर, जहां बजरंगी फाइटर जो कि मेजबान टीम है श्री सौरभ राय, और दूसरी ओर देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के टीम ऑनर जनाब आबिद खान, अपने इन खिलाड़ियों को वो सारी सुविधा मुहैया कराया कि जब भी आपको जरूरत पड़े, चाहे शारीरिक तौर पर आपको मजबूती प्रदान करने की, वो खाने पीने की व्यवस्था हो। और आज ये दोनों टीमें आमने सामने 2 की कोच की वो दिमाग की कसरतों की लड़ाई है। बजरंगी फाइटर से जहां बिलासपुर से कोच लव यादव और साथ ही देवरानी रायल के कोच ओंकार जायसवाल, जबकि बजरंगी फाइटर के टीम मैनेजर रामानंद पटेल, दूसरी ओर देवरानी रायल बलौदा बाजार के टीम मैनेजर मोहन जायसवाल। 2 और 3 के मुकाबले मेजबान फाइटर पा रहा है 1 अंक ऊपर। अपीड़ दिखाया, लंबे कद के रेडर है और कॉर्नर के खिलाड़ी अटैक पर नहीं आए, अंततः कॉर्नर को ही टच किया, राइट कॉर्नर को बाहर का रास्ता दिखाया रॉयल्स के लिए। 4 और 2 के मुकाबले 2 अंकों के लीड। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला वीरेंद्र, जबकि वो लीग मुकाबले में थोड़ी सी चोटिल हुए थे, यहां से चला गया और इस टैकल के साथ 5वें अंक पर बजरंगी फाइटर बिलासपुर। लेकिन पहले हाफ का 20 मिनट का खेल है, ऐसा नहीं है कि 7 मिनट का खेल है, 20 मिनट का खेल है। काफी उतार चढ़ाव भरा मैच देखने को मिलेगा। इस तरह के सुपर टैकल भी देखने को मिलेंगे और संस्कार मिश्रा का बड़े संस्कारी ढंग से सुपर टैकल भुनाया। और डिफेंस ने देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के सुपर टैकल की बदौलत 5 और 4 के मुकाबले अंकों के लीड को महज 1 ला करके खड़ा कर दिया है बलौदा बाजार के खिलाड़ियों ने। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला वो दबाव भरा वाला मुकाबला, फाइनल से बड़ा दबाव वाला मुकाबला ये सेमीफाइनल का मुकाबला। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग का वो बड़ा मंच और बड़े मंच के वो खिलाड़ी, यहां से इनको निखरने की जरूरत है। पिछले मैचों में आप क्या किए क्या नहीं किए उसको भुला करके सारी ताकत इस मैच में झोंकना है, क्योंकि पहला कदम है उस फाइनल पंगे के लिए जहां आप पैर रख सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। बलौदा बाजार रेड पर लेफ्ट रेडर के साथ सामने 7 खिलाड़ी, नंबर 3 के जर्सी के साथ ब्रजेश की कमान उनके कंधों के ऊपर,
और उनकी टीम इस समय 1 अंक से पीछे पा रही है। घोड़ा स्वान है। बिलासपुर जिले के जीवन मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय कृष्णमूर्ति बाली सर का बैच लगाकर और पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन परम आदरणीय कृष्णमूर्ति बाली जी मंच में मौजूद हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं जीवन मिश्रा जी से, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष से बैच लगाकर सम्माननीय का स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे भी शैल कुमार मिश्रा जी भी मौजूद हैं। खेल को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। 5-5 की बराबरी के साथ देवराज रॉयल्स नंबर 3 के जर्सी के साथ ब्रजेश लेफ्ट रेडर के साथ एक बार फिर से हमला बोलने के लिए बिल्कुल तैयार। कॉर्नर से सामने 6 खिलाड़ी, कवर डिफेंस, पैर को थोड़ी सी हवा में चलाया, रेहान को पीछे धकेला और दूसरी ओर घोड़ा साफ है बजरंगी फाइटर के रेडर के लिए अजय कुमार को। अगर अजय रहना है तो यहां से सुरक्षित जाना होगा। 2 अड़ाई का रेड है, खाली हाथ वापस जा नहीं सकते, खींच नहीं सकते अपने मैदान की ओर। नंबर 8 की जर्सी, क्या वो कारनामा कर जाएगा ये खिलाड़ी? और पैर जैसे ही एंकल नहीं आया, लेकिन घुटने के पास 2 घुटने पर दोनों घुटने को अपने दोनों भुजाओं में जकड़ा। 1 अंक की अब एक मामूली सी लीड मनोवैज्ञानिक बढ़त ले लिया है देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार की टीम ने। टिकेश्वर जैसे ही उनको रिवाइवल कराया गया, रिवाइव किया गया उनका, आते ही सीधे डिप्टी पे लगाया गया कि आप जाइए, रेड को कीजिए और सुरक्षित ढंग से रेड को पूरा कीजिए। बड़ा मैच है, सेमीफाइनल का मैच है और जब तक संस्कार मिश्रा बाहर रहते। इस टीम के कोच है और मैनेजर है रमन पटेल जी। जो दूसरी टीम है वो है देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार। इस टीम के ऑनर है आबिद खान जी और इस टीम के कोच है ओंकार जायसवाल और मैनेजर है मोहन जायसवाल जी। ओवर टू राजकुमार भाई। शुक्रिया भाई। और इस बार टिकेश्वर बाहर जा रहे हैं, टेकल किए गए और रिवाइवल किसका लिया? लंबू का, संस्कार मिश्रा का। और ये ऐसे खिलाड़ी हैं, कई बार तब पकड़े भी जाते हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिला वो लीग के मुकाबले में 5-5 अंकों वाला वो रेड भी करके चले जाते हैं। देखिए कि जो गति है उससे खिलाड़ी डिफेंस हिल गया और हिलने के साथ एक खिलाड़ी लॉबी पे चले गए बगैर स्ट्रगल के और उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। 6 अंकों के मुकाबले अब 1 अंक के लिए बजरंगी फाइटर बिलासपुर के पास, सौरभ राय की वो टीम के पास उनकी मेजबानी और बस धूप छांव का खेल चल रहा है। कभी फाइटर आगे हो रहा है तो कभी रॉयल्स उनसे आगे निकल जा रहा है। तो खान जी को भी मुस्कुराने का समय दे रही है टीम और दूसरी ओर राय जी को भी मुस्कुराने का समय वो दे रहा है। लेकिन अंतिम 40 मिनट में किसके चेहरे पे वो अंतिम मुस्कुराहट होगी? क्या वो राय जी के या फिर खान जी के? ये भी देखने वाली बात होगी। किशोर राय जी का आगमन हुआ। वेलकम सर। किशोर राय जी बिलासपुर नगर निगम के पूर्व महापौर मंच में इस समय आसीन हो रहे हैं। सम्माननीय किशोर राय जी का बैच लगाकर स्वागत करेंगे। सेमीफाइनल का मुकाबला अब बड़ा मुकाबला, साफ सुथरा। ये बात समझ में आ रहा है कि रॉयल्स को जितनी
पानी में दिखाई दे रहा है मैट के ऊपर। भी है आदरणीय महेश दुबे टाटा महाराज जी का आगमन हुआ। वेलकम सर। इस पूरे प्रतियोगिता में आपका आशीर्वाद रहा है, आज मंच में आप आए हैं, आपका बहुत ही स्वागत है। सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। इसी बीच पहला सेमीफाइनल जीतने वाले टीम को 1000 रुपया राशि का पुरस्कार सम्माननीय प्रभु मरावी जी हाई कोर्ट बिलासपुर, साथ ही कोच बिलासपुर नगर के है वो आपको हम साधुवाद देते हैं जिन्होंने आप खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए 1000 रुपये राशि का आपने उसी से पुरस्कार दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कि वीरेंद्र का जो पैर में चोट है और जिस तरह से उन्होंने पैर दिया, उसके बाद वो कॉर्नर से टेकल पे भी गए, तो ज्यादा उन्होंने जोखिम नहीं लिया, तो कि पूरी तरह फिट है नहीं है ये बात तो तय नजर आ रहा है, ये बात तो दिख रहा है, लेकिन पूरी तरह से फिट संसार तीसरा मैदान के ऊपर है बजरंगी फाइटर के लिए, और तब तक सामनेवाद की टीम के लिए हमेशा खतरा बने रहेंगे। और एक मर्तबा टेकल जरूर किया गया, लेकिन डिफेंस ने उसका रिवाइवल लिया, उनको अंदर बुलाया और तब जाकर के झड़ी से लगा दिया है पहले ही हाफ के खेल में। वो एक एक अंक से नहीं बल्कि रेड में मल्टी अंक भरे रेड देखने को मिल रहे हैं बजरंगी फाइटर बिलासपुर के लिए। नंबर 11 की जर्सी, चर्चित चेहरा, और जो नहीं जान रहे थे, जिनको मालूम नहीं था संस्कार मिश्रा कौन है, उनको भी अभी पता चल गया है कि एक खिलाड़ी है संस्कार मिश्रा, और बड़े संस्कारी ढंग से अंक बटोरते हैं। ऐसा नहीं है एक आंक अंक, 4 या 5 अंक इकट्ठे बटोर जाते हैं। दूसरी ओर वीरेंद्र का न चलना, टिकेश्वर का न चलना, और नहीं चल रहा है तो कम से कम डिफेंस को कुछ अलग रणनीति बनाना होगा। ओंकार जायसवाल को सोचना होगा, कोच है टीम के। बिलासपुर जिला कबड्डी संघ के सचिव प्रदीप यादव जी से निवेदन करूंगा, स्वागत करेंगे। प्रदीप यादव जी, आपके ही सहयोग से यह शानदार टूर्नामेंट लाला टूर्नामेंट सम्माननीय डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी सर, लोकप्रिय विधायक मंच पे मौजूद हैं, किशोर राय जी पूर्व महापौर मंच पे मौजूद हैं, सभी सम्माननीय अतिथिगण मंच पर मौजूद हैं, आदरणीय आशीष जायसवाल जी संचालक चौक से इंजीनियरिंग महाविद्यालय मंच पर मौजूद हैं, सभी स्पोर्ट्स ऑफिसर मंच पर मौजूद हैं। शानदार मुकाबला चल रहा है और बेहतरीन मैच का आपको देखा हाल सुना रहे हैं राजकुमार राय जी। ओवर टू राजकुमार भाई। थैंक यू भैया। और 9 और 18 के मुकाबले 9 अंकों की लीड के साथ संस्कार मिश्रा बजरंगी फाइटर बिलासपुर के लिए नंबर 11 की वो जर्सी लीड उनके टीम के पास है, और पहले हाफ का खेल है, और वीरेंद्र का न चलना और पूरी तरह से फिट न होना ये नुकसानदेह साबित हो रहा है इस समय देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के लिए। और अन्यथा मैच शुरुआत से लग रहा था कि बराबरी के आसपास शुरुआत से ही देखने के वो मिलेगा, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगा, लेकिन जो इस तरह से खेल गुजरा है अभी तक का और जो हमको देखने को मिला है वो लग रहा है कि फाइटर बिलासपुर इस समय अपनी वो फाइटिंग अंदाज में पीछे धकेल रही है रॉयल्स की टीम को, बलौदा बाजार की टीम को। वीरेंद्र को जल्द ही कुछ करना होगा, फिट पूरी तरह से ना हो, फिर भी उसको बीच बीच में अंक बटोरने पड़ेंगे। रेहान पीछा करना चाह रहे थे, अंत में कहा कि जी नहीं, संस्कार मिश्रा ही होंगे हमारे मुख्य हथियार रेड पर। और शायद 2 डाई का इंतजार भी टीम कर रही है, तो दोनों दो तरफा हमला बोलने की जो तैयारी है, अब उसमें तीसरे
कड़ी भी जोड़ने को तैयार है। डिफेंस गरज रहा है, रेडर उनके चल रहे हैं और दूसरी ओर डू और डाई पे फंसाने का तैयारी कर रहा है बजरंगी फाइटर बिलासपुर। अब देवराली रॉयल्स बलौदा बाजार के रेडर का शिकार वो डू और डाई करने की तैयारी पर है। क्या ऐसा करने में सफल होगा? डू और डाई सोनू नंबर 2 की जर्सी पर। टीम पीछे है राइट रेडर के साथ। कवर के खिलाड़ी इस गति के साथ है और गति के साथ साथ इस सेकंड का इस्तेमाल किया। बहुत कम समय में अंतर कर गए। इधर डू और डाई फाइटर बिलासपुर के लिए, बजरंगी फाइटर के लिए बोनस ऑफ है, लेकिन एक ऐसे रेडर जिनका जादू चला है समय खेलने तो दीजिए और तब जा करके आप उसका शिकार करें। थोड़ा थकने दीजिए, थोड़ा समय गुजरने दीजिए, थोड़े रेडर के ऊपर दबाव आने तो दीजिए डू और डाई पर। हेलो, इस समय मंच में हमारे बीच श्रीमती स्मृति जैन मैडम, आपका सोशल मीडिया प्रभारी है प्रदेश भाजपा के, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भुवनेश्वरी साहू मैडम से निवेदन करूंगा श्रीमती स्मृति जैन मैडम का बैच लगाकर एवं बुके देकर सम्मान करेंगे। ओवर टू राजकुमार भाई। धन्यवाद भैया। अतिथियों को बुके और माले, लेकिन यहाँ खिलाड़ियों के अंकों की बारिश के साथ साथ बलौदा बाजार को वो अंकों के 9 अंक के भरपाई करना पड़ेंगे, जहां एक एक अंक के लिए तरसा रही है इस समय बजरंगी फाइटर बिलासपुर। उनको 9 अंक की भरपाई करना है। पहले हाफ के खेल में कुछ और अंक बटोर जाए, अंकों के लीड को वो ज्यादा होने ना दे। अंकों की जो लीड कम होगी उसका फायदा दूसरे हाफ में मिलेगा। निश्चित तौर से कमी नहीं है। अगर संस्कार मिश्रा से मैं कहूं तो ज्यादा अनुभव वीरेंद्र कुशराम के पास है, नंबर 5 की जर्सी के पास है, लेकिन उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। तो उदयवान खिलाड़ी है संस्कार मिश्रा, वो नवोदित खिलाड़ी है। वो यहाँ पर अपनी परचम लहराने की बिल्कुल तैयारी पर है। मैदान स्कूल प्रांगण के उस मैदान के ऊपर अपने ही मेजबानी पर और उनके टीम ओनर जो कि इस आयोजन के मुख्य कर्ता धरता है सौरभ राय जी, और अपने इन बच्चों को अभी खेलते वो देख रहे हैं मैदान के ऊपर। जबकि दूसरी ओर दूसरे टीम के ओनर हमारे बीच जनाब आबिद खान जी। तो दोनों टीम की लड़ाई है और इस तरह की लायन लीप की कोशिश, लायन जंप करने की कोशिश, एक मर्तबा पहले भी वो कारनामा करने की कोशिश थी उनके द्वारा, वहां भी नाकामी का सामना करना पड़ा था और एक बार फिर से वो नाकाम हुआ वो लायन जंप, जो एक प्रयास था वीरेंद्र का। और संस्कार मिश्रा लगातार नंबर 11 की वो जर्सी अपनी चमक बिखेर रहा है इस कोर्ट के ऊपर। पीछे जो दर्शक हैं वो लगातार बात कर रहे हैं कितना दूर पहले पकड़त का मन नहीं है। वो 3 जन कोर्ट में हमें तेरे पता है, लंबा आदमी है, लंबू है और पकड़ दे वो चल दे वो 5-6 जन ले जाते। ये तमाम सोच रहता है खिलाड़ियों का, ऐसा नहीं है, उनको भी है। जब भी मौके हाथ लगेंगे वो जाएंगे टेकल के लिए, लेकिन दूसरे हाथ का खेल के इंतजार कर रही है। ये तो तय मानिए देवराली रॉयल्स बलौदा बाजार, क्योंकि 2 मिनट से भी कम का समय यहां से दिखाई दे रहा है और 11 और 21 के मुकाबले 10 अंकों के लीड बजरंगी फाइटर बिलासपुर के बाद। नंबर 9 की जर्सी पोषण ने बीच बीच में अच्छा काम करके दिया है, पूरा सहयोग दिया है संस्कार मिश्रा का रेडिंग मामले में। वो रेड की जहां तक दायित्व का सवाल है और इसीलिए ज्यादा वो दबाव आने नहीं दिया संस्कार मिश्रा के ऊपर। हालांकि कई मर्तबा वो बाहर गए, डिफेंस ने काम किया, ऑल आउट भी हुई। इसके पिछले मुकाबले में यहां देखिए डिफेंस का कमाल, छोटी घेरा और छोटी घेरा के साथ कवर के खिलाड़ी आए। साहू जी के विजिल का इंतजार किया, आप थोड़ा इंतजार तो कीजिए। और साहू जी उसी छोर पर है, आसमानी उंगलियों का इशारा और साथ में इशारा किस छोर पर है कि रेडर के लिए है, 2 अटाई का है। हुटर की आवाज, वो भोपू की आवाज है, संस्कार मिश्रा का शिकार है, जर्सी खुली का मामला भी है। देखिए ये कमाल है, ये देखिए
उत्साहित होते हैं और दर्शकों ने ताली बजाकर अभिवादन किया वो दो खिलाड़ियों का, टेकल करने वाले खिलाड़ियों का। और जिस तरह से सम्माननीय मानी जाती है उनकी उपस्थिति को हम आभार व्यक्त करते हैं और वो लगातार इस तरह से तालियों का उत्साह करते हैं। खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और आत्मबल ऊंचा होता है और मनोबल जब ऊंचा हो तो खिलाड़ी के खेल में निखार देखने को मिलता है। एक टेकल के बाद गुलशन का भी खेलने का अंदाज बदल गया है रॉयल्स के रेडर का, और सामने डिफेंस हालांकि गरज रहा है, वो लगातार टेकल के लिए जा रहा है बजरंगी फाइटर का। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2023 का, और इस मुकाबले में वो पहले हाफ की खेल में 13 और 22 के मुकाबले के लीड फाइटर बिलासपुर के पास, बजरंगी फाइटर बिलासपुर के पास है। पोस्टर नंबर 9 की जर्सी, ढोल ताशे की आवाज, मतलब कि अन्य अतिथियों का भी आगमन मंच की ओर। पहले हाफ का खेल, अब जाकर दूसरे हाफ का खेल पहले सेमीफाइनल में 13 और 22 के मुकाबले पहले हाफ का खेल छूटा था और वहीं से खेल की शुरुआत उसी अंकों के साथ। लेकिन अगर रॉयल्स को वापसी करना है तो पहले तो अपनी ऑल आउट बचाना है, अपने मैदान को भरना है, साथ ही साथ सामने वाले टीम के मैदान को खाली करना है। मैंने पहले ही कहा कि अंतिम हंसी, आखिरी हंसी किसकी होगी, या राय जी की होगी या खान की होगी, वो 40 मिनट का खेल तय करेगा। तो दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत हो गई है, जहां धड़कने रॉयल्स के समर्थकों की बढ़ती चली जा रही होगी, उनकी धड़कने, दिलों की धड़कने तेज हो रही होगी, वो इसलिए ये उनके लीडर पकड़े भी जा रहे हैं। दूसरी ओर उनके डिफेंस से भी अंक लीक हो रहा है, वहां से भी रंग दिए जा रहे हैं, तो दो तरफा नुकसान होता चला आ रहा है। ऑल आउट के साथ मुकेश साहू जी, हेमंत बारिक दो मुख्य निर्णायक, जबकि एस राजू मैच रेफरी की भूमिका में। क्या रेहान का शिकार चुना उन्होंने, रेहान का शिकार चुना जरूर। और 14 और 27 के मुकाबले 13 अंकों की लीड के साथ नंबर 11 की जर्सी संस्कार मिश्रा, ऊंचे लंबे कद के रेडर, जहां वो पैर और हाथ दोनों का इस्तेमाल करते हैं और थोड़ी सी वो ये इस तरह के जंप भी लेते हैं। सेंटर लाइन आप करीब आकर के अगर थाई पे जाते तो गस्सी टैकल हो सकता था, खतरनाक टैकल हो सकता था, लेकिन नीचे झुके एंकल आया, मिश्रा वैसे ही ऊंचे लंबे कद के हैं, ऊपर से उन्होंने जंप लिया, ब्रेन का जादू चल रहा, वो काम वो तय करेगा इस मैच का नतीजा बड़ौदा बाजार के लिए, देवरानी रॉयल्स के लिए। लेकिन जिस तरह से हमने उनको खेलते देखा है और जिस खेल के हम उनके आदी है, हमको भी लगने लगा है और निश्चित तौर पे वो चोटिल है, ये बात तो तय है, लेकिन टीम चला रहा है क्योंकि रेडर की आवश्यकता है इस समय देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार को। और वहां से इसी बीच महोदय आदरणीय सुषमा सिंह का आगमन हो रही है इस मंच में। हम तहे दिल से इस्तेमाल करते इस मंच पर मंचासी हो रही है सुषमा सिंह। और सेमीफाइनल का मुकाबला बड़ा मुकाबला, ऐसा नहीं है कि एक लीग का मुकाबला है। यहाँ से हारे एक मौका जरूर रहता है कि पहला मुकाबला हारने के साथ दूसरे मुकाबले में प्रयास किया जाए। ये तो नॉकआउट का मुकाबला है, यहाँ हारना मतलब फाइनल के खेलने के वो दहलीज से वंचित होना, और उसमें पीछे धकेलता चला जा रहा है बजरंगी फाइटर बिलासपुर। वो रास्ते पे हर एक वो रोड़े अड़ाने के साथ साथ हर एक दरवाजे पर वो ताला जड़ते चला जा रहा है। और हालांकि 16 मिनट से ऊपर का खिलाना बाकी है, एक ऑल आउट की ओर तो धकेलना ही पड़ेगा, और जितनी जल्दी वो धकेल जाए तो बेहतर है। मतलब कि वो 20 मिनट का दूसरे हाफ का खेल है, तो 10 मिनट के आसपास में आप खेल बजरंगी फाइटर को वो पीछे धकेल जाए ऑल आउट की ओर, कहना आसान है, करना मुश्किल है। ये रॉयल्स के खिलाड़ियों को भी पता है, भली भांति पता है, क्योंकि हमने देखा कि वो एक ऐसा रेट देखिए क्वार्टर से गए, ढूंढते रहे वहीं से
हैं, बैंड वाले भाई हैं, हर एक अंकों पर भी खुशियां मनाने का एक मौका जो मिलता है वो बिल्कुल चूकते नहीं है और चूकना भी नहीं चाहिए। इसीलिए तो हम उन्हें याद करके यहाँ तक लेकर आए हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। मिश्रा जी, संस्कार मिश्रा, देखिए डिफेंस ने पहले बोनस दे दिया, उसके बाद उन्हीं के मैदान से उनका टेकल छूट गया और टेकल छूटने के साथ जल्द ही कोच को कुछ करना होगा। अगर पहले दूसरे हाफ का 2 टाइम आउट है तो क्या इस समय बनता है वो टाइम आउट बुलाना रॉयल्स के लिए, बलौदा बाजार के लिए? अगर बनता है तो बुला देना चाहिए। श्रीमती सुषमा सिंह मैडम मंच पे मौजूद हैं। आप अध्यक्ष हैं निदान संस्था कोटा बिलासपुर। मैं भुवनेश्वरी साहू मैडम से निवेदन करूंगा, मैडम को बैच लगाकर और बुके भेंट कर सम्मानित करेंगे। श्रीमती सुषमा सिंह मैडम, अध्यक्ष निदान संस्था कोटा। राजेश जगत जी से भी मैं निवेदन करूंगा, मैडम को पुष्प गुच्छ भेंट करके सम्मानित करेंगे। सेमीफाइनल का मुकाबला और अतिथियों से मंच भरा हुआ, सम्माननीय अग्रवाल जी, बांधे जी और उसी कड़ी में डॉक्टर सुषमा सिंह निदान चुनना है। वो टीम है देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार, जहां एक एक कदम को बढ़ा रहा है और एक एक कदम की इस समय आवश्यकता भी है। 18 और 31 के मुकाबले फाइटर बिलासपुर बजाएंगे, फाइटर के बिलासपुर के पास पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में दूसरे हाफ के जितने मिनटों का खेल गुजरा पहले हाफ के अलावा वो लीड पर है और इस खिलाड़ी के बदौलत लीड पर है। मुख्य तौर पर इस बार इसका संजीवनी का काम करेगा देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के लिए। अगर वीरेंद्र कुशराम यहां से ऑल आउट की ओर धकेल जाए तो अंकों के लीड बहुत कम हो रह जाएगा। मतलब कि वापसी के दरवाजे वो पूरी तरह से खुले, उनको खुले हुए दिखते नजर आएंगे। पैर चलाया कॉर्नर के ऊपर, एक खिलाड़ी 2 नंबर की जर्सी पर कॉर्नर पर है और जब चोटिल हो खिलाड़ी तो ज्यादा वो फुटवर्क तेजी से करना पसंद नहीं करते और लेते भी फुटवर्क को तेजी या पेशी वो गति देने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अतिरिक्त जोखिम लेना मतलब कि अपने आप को और चोटिल करना। जब तक पोषण है अंकों से चलाएगा, बजरंगी फाइटर अपने स्कोर बोर्ड को हिलाएगा डुलाएगा और वही काफी है, क्योंकि अंकों के लिए अभी भी यूं कहें तो 12 अंकों की है। अगर बोनस मिल गया तो 13वें अंक की वो लीड पर चला जाएगा। ये देखिए, एक छोर से साहू जी, दूसरे छोर से बारिक जी और साथ ही साथ मैच रेफरी एस राहु जी, वो तीनों की अंगूठे का इशारा संकेत दे रहा है कि बोनस बजरंगी फाइटर के लिए है। 3 खिलाड़ी और 1 खिलाड़ी मुख्य तो मैं ये कह रहा था कि डायमंड को बोनस का भी अंक न दे रॉयल्स और एक ऑल आउट की ओर धकेल जाए तो फिर वापसी के रास्ते की जो शुरुआत, वापसी का जो शुरुआत का ये घंटा बजा चुकी है रॉयल्स, देवरानी रॉयल, उसमें एक पायदान आपको के पाएगा। डायमंड वो हीरे निकालने की कोशिश है, अंकों के हीरे वो निकाल लिया है और डायमंड जब तक एक मौका अंकों के लीड को और पुख्ता करने का उस समय है बजरंगी फाइटर के लिए। वीरेंद्र क्या दोनों का टच करेंगे? एक का टच लिया, दोनों का टच ऑल आउट। तो जितनी जल्दी बाहर दिखाओ, बिलासपुर को दबाव पे लाओ, ये परिभाषा है, ये सूत्र है बजरंगी फाइटर के लिए, सामने वाली टीम के लिए। इस परिभाषा को, पर्चा को सही तरह से भरना होगा। हेलो, इस समय मंच में हमारे बीच आदरणीय अनिल टांग जी का आगमन हुआ है। आप पूर्व पीडी अध्यक्ष रहे हैं, वेलकम सर।
आदरणीय अनिल डाह जी। आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय कलेश्वर प्रसाद कश्यप जी को फिर से कर दिया गया है। 10 मिनट के आसपास का खेल आना बाकी है, और लेकिन ऑफिशियली तौर पे जानकारी जब कभी भी मिलेगी समय की, उसकी भी हम जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। वीरेंद्र कुशराम अनुभव की ओखान कबड्डी के नेशनल प्लेयर छत्तीसगढ़ के लिए वीर शिवाजी दल चिंगराज पारा की ही नेतृत्व करते हैं, और जहां उनके ही साथी संस्कार मिश्रा लगातार चल रहे हैं, लेकिन दूसरे हाथ के खेल में वीरेंद्र का भी जादू कुछ हद तक चला है, दिखा है। और जब तक उनका जादू चलेगा, वो मुख्य हथियार भी माने जाते हैं जब अपनी लोकल टीम बिलासपुर के लिए खेलते हैं, जब कभी भी। तो लेकिन चोट वो एक परेशानी है वीरेंद्र के लिए, अन्यथा उनकी भी चपलता देखने को मिलता है, खासतौर पर रेड पर। जब एक छोर से दौड़ा कर वो दूसरे छोर पर वो टच का अंक लेते हैं कॉर्नर से। मिश्रा के पास भी वो सभी स्किल है। कवर के ऊपर हाथ फेरने का प्रयास, सफलता हाथ लगी नहीं है, देखना होगा। डायमंड को नहीं मिली, डायमंड को सफलता। और बजरंगी फाइटर, मैं छत्तीसगढ़ व्यायाम शिक्षक संघ के अध्यक्ष आदरणीय सुशील मिश्रा जी से निवेदन करूंगा, प्लीज मंच में आए। आदरणीय अश्विनी भैया से भी निवेदन करूंगा, मंच में आकर स्थान ग्रहण करें। क्या करता है, क्या समय को देखकर अटैक करता है। अभी तक वो चाह रहे थे, पहले हाथ में देख रहे थे कि पूरा आराम फरमाया उन्होंने, लेकिन उन्हें पता था कि मैं दूसरे हाथ में अटैक पे जाऊंगा। और 34 और 27 के मुकाबले अंकों की लीड रह गया है महज 7 अंकों का। दर्शक ताली बजाओ रॉयल्स के लिए, बढ़िया वापसी कर रही है रॉयल्स की टीम, ऐसा नहीं है। इस पर दोनों पैर जरूर आया हाथों में, लेकिन रेडर के पास समय था। डायमंड क्या वहां से अंकों का हीरा निकाल पाएंगे, या डिफेंस की जान में फंस जाएंगे। डायमंड टेकअप हो रहे थे, अंत में लैंडिंग जो है क्रैश हो गया। अंक मिला उस टेकन की बदौलत पर देवरानी रॉयल्स बलौदाबाद को 34 और 29 के मुकाबले 5 अंक के लिए। अगर ऑल आउट की ओर धकल जाए तो 1 अंक के ही लीड बचेगा बजरंगी फाइटर बिलासपुर के लिए। वीरेंद्र का रेड जारी है, नंबर 5 की जर्सी। न्यायधारी कबड्डी का खेल किस तरह से न्याय करता है, अनुभव के साथ बेहतर खिलाड़ियों का किस तरह से साथ देता है। और मैंने इसीलिए पहले कहा सर, अंतिम मुस्कुराहट किसकी होगी, राय जी की या खान जी की। एक मिनट, हाँ जी। द्वितीय पुकार दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए शक्ति वर्सेस गोंडवाना विक्टोरियस रायपुर। इनके चेहरे में कुछ परेशानी जरूर नजर आ रही है, क्योंकि इतना लंबा लीड लेने के बाद टीम काफी करीब पहुंच चुकी है। बलौदाबाद सौरभ राय को परेशान होने की जरूरत नहीं है। विधायक बेलतरा विधानसभा हमारे बीच मौजूद है। देखिए, साफ कबड्डी का नियम ये कहता है, अगर संस्कार मिश्रा को आपको स्वीकार करना है तो आप डिफेंस खाली कर दीजिए, 5 के डिफेंस में खेलिए तो बेहतर है। आदरणीय रजनीश सिंह सर का बैच लगाकर स्वागत करें। सौरभ भाई सम्माननीय विधायक महोदय का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। एकदम अंदर तक करें। मंच आज पूरी तरीके से सम्माननीय अतिथियों से सुशोभित हो रहा है और
हाथों से अब संस्कार मिश्रा का जादू चल रहा है। ओवर टू राजकुमार राय जी। मैच ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया है, महज 2 अंक की लीड है बजरंगी फाइटर बिलासपुर के पास। मैं यही कह रहा था कि अगर रॉयल्स अपने डिफेंस पे 2 खिलाड़ी, 1 खिलाड़ी और कम कर दे, मतलब कि मिश्रा को बोनस से भी वंचित रखे, तो टेकल में फंसाया जाता। अंतिम 5 मिनट का खेल, बोनस बजरंगी फाइटर बिलासपुर के लिए, जबकि दूसरी ओर भी बोनस ऑन है। सौरभ राय जी सम्माननीय विधायक रजनीश सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं और जिला कबड्डी संघ के सचिव इस तरह के अंग बटोरते देखे हैं छत्तीसगढ़ मुकाबले में। 7-8 संस्कार मिश्रा जो कि इंडियन कबड्डी प्रीमियर लीग के दरवाजे में भी दस्तक दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय कबड्डी लीग, इंडियन कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग, वहां तक के दरवाजे पे उनका दस्तक देना शुरू हो गया पिछले संस्करण से ही। क्या इस बार ऑक्शन के साथ वो प्रो कबड्डी में नहीं दिखाई देंगे? जिस तरह खेल चल रहा है, जिस तरह उनका जादू चल रहा है, युवा खिलाड़ी है और हुनर के साथ साथ इस समय जज्बा जो है, उनके हौसला जो है बुलंद है और उसी बुलंद इरादे के साथ डिफेंस 5 का है। 1 ही अंक की लीड बची हुई थी, उसको एक बार फिर से बढ़ा करके 5 कर दिया है। समय गुजर रहा है, वीरेंद्र को कुछ करना होगा, उनके टीम के खिलाड़ियों को कुछ अलग कर गुजरना होगा। वापसी किया और वापसी करने के साथ साथ एक मौका सभी दर्शकों को वो खुशियों से झूम उठने का एक समय दिया, वो मौका दिया, लेकिन उसके बाद फिर संस्कार वापस आए, ऑल आउट के साथ ऑल इन हुई टीम और उसके बाद सबों के जिस तरह से हो हल्ले हैं वो काफी समर्थक है देवरानी रायल्स बड़ौदा बाजार के लिए, लेकिन वो टीम पिछड़ी हुई है, अंकों की भरपाई करने के प्रयास कर रहा है। संस्कार का शिकार करना ही होगा डिफेंस को। क्या संस्कार अंदर जाएंगे? बोनस ऑन है नहीं, डुआ टाई करेंट है नहीं, टीम के पास लीड है और बुद्धिमान उस दबाव पे और उस दबाव का फायदा लीजिए, मौके का बिल्कुल फायदा लीजिए। तो इरादा इस समय वही नजर आ रहा है, साफ वही तरफ घेर कर खड़े हुए हैं। उनका भी मैं इस माइक के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। टाइम आउट के बाद 5 अंकों की भरपाई करना है, जितनी जल्दी हो बोनस से भी अंकों चलाया जा सकता है। वो बातचीत सभी ऑफिशियलों की और हो रहा है, बोनस है, लेकिन निगाहें कभी कभी ये होती है कि सेमीफाइनल में हारो जरूर, लेकिन कितने अंक से आप हारते हैं ये तमाम गणित है, लेकिन सेमीफाइनल में जीत के जंगल वो अचानक मार्ग के एरिया और लायन जंप के लिए माहिर माने जाते हैं। कबड्डी के खेल में 2 लंबू है,
मिश्रा सेकेंडों की गिनती कर रहे हैं। दो लंबू कबड्डी के एक प्रो कबड्डी में जिनका उपस्थिति हो चुका है उसका अनुभव उनके साथ है, वो दुर्गेश नेताम है, और दूसरा दस्तक देने की तैयारी में है वो संस्कार मिश्रा। वो